डियर स्टूडेंट, डम्पी डब्ल्यू क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। यहाँ पर लिखा भी है एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। तो इसी के एप्लीकेशन को देखेंगे कि कहाँ पर है। यहाँ मैंने एक केस लिया है, मतलब हेडिंग डाला है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस एक स्पीसीज मैंने ले रखा है, ये कार्बोकेटायन है केस नंबर 1 करके। इस कार्बोकेटायन में एक ग्रुप लगा है और यह ग्रुप जो है वो कौन सा इफेक्ट दिखाकर और इस चार्ज को, यह जो चार्ज इस पे लगा है उसको मिनिमाइज कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर रहा है। तो यह ग्रुप जो हो सकता है दो प्रकार का हो सकता है। या तो यह ग्रुप हो सकता है प्लस आई ग्रुप हो सकता है, या यह ग्रुप हो सकता है माइनस आई ग्रुप हो सकता है। जो प्लस आई ग्रुप होता है वह प्लस आई इफेक्ट देता है और जो माइनस आई ग्रुप होता है वह माइनस आई इफेक्ट देता है। जो प्लस आई इफेक्ट देता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो माइनस आई इफेक्ट देता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ईडीजी ईडब्ल्यूजी। विथड्रॉइंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसको इलेक्ट्रॉन खींचू ग्रुप कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को देता है, ढकेलता है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो दो प्रकार का ये ग्रुप हो सकता है और उसको हम लोग केस वाइज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए केस 1 में हम लोग क्या करते हैं, इसी ग्रुप को लगा कर देखते हैं और फिर केस 2 में इस ग्रुप को लगा कर देखेंगे कि कैसा इफेक्ट दिखता है। तो यह एक तरह का कार्बोकेटायन स्पीसीज है और इसमें यह जो ग्रुप लगा है, मान लीजिए कि यह ग्रुप जो है, हम इस ग्रुप को लेकर डिस्कशन करते हैं कि प्लस आई ग्रुप लगा है। एग्जाम्पल में जैसे ये कार्बोकेटायन है और इस पे एक ग्रुप लगा है कोई जो प्लस आई इफेक्ट देता है, CH3 है। कुछ ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट देते हैं, उसको आप लोग को याद रखना है कि प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप देते हैं। जैसे CH2 माइनस है, यह प्लस आई इफेक्ट देगा। इसी तरह आर्डर में लगा दे रहा हूँ, प्लस आई इफेक्ट देने वालों का आर्डर है। एक NH, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये भी प्लस आई इफेक्ट देता है। इसी तरह CO माइनस, ये भी एक तरह का प्लस आई इफेक्ट देता है। और इसके बाद एक और है O माइनस, ये भी एक प्लस आई इफेक्ट देता है। इसके बाद टर्सरी एल्काइल होता है, टर्ट एल्काइल डिक्रीजिंग आर्डर में दिखा रहा हूँ, प्लस आई इफेक्ट देने का या डिक्रीजिंग आर्डर। उसके बाद क्या है, टर्सरी के बाद सेकेंडरी एल्काइल है और उसके बाद क्या है, प्राइमरी एल्काइल है, प्राइमरी एल्काइल। और उसके बाद सुपर एल्काइल बोल सकते हैं, जिसे मेथाइल है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का आई इफेक्ट एकदम निग्लिजिबल होता है, लेकिन रिफरेंस, इसी की रिफरेंस से हम लोग देखते हैं। तो ये वाला आर्डर आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप आई इफेक्ट देता है। तो ये आई इफेक्ट का क्या है, आर्डर है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। कुछ और भी होते हैं जैसे आइसोटोप्स है, उसके भी आर्डर को याद रखना है कि सबसे ज्यादा आई प्लस आई इफेक्ट कौन सा आइसोटोप देता है। तो एक होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है ट्राइटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है हाइड्रोजन स्वयं खुद होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए ये जो ट्राइटियम है, इसका आइसोटोप हाइड्रोजन का, इसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा। उसके बाद ड्यूटेरियम का होता है, उसके बाद पोट्रियम बोले तो हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये आई इफेक्ट का क्या है, डिक्रीजिंग आर्डर है, प्लस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग आर्डर है। तो यह आर्डर आप लोगों को याद होना चाहिए, ऊपर वाला भी आर्डर और नीचे वाला भी आर्डर। तो चलिए मान लेते हैं कि एक हमने एल्काइल ग्रुप लिया है जिसको हमने लगाया है यहाँ पे। तो यह क्या करेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खुद क्या करेगा, धक्का देके थोड़ा शिफ्ट करेगा। जैसे धक्का देगा तो यह जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और जितना ज्यादा डिक्रीज करेंगे इस चार्ज को, उतना ही जो स्पीसीज है स्टेबल होगा। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैंने प्लस आई ग्रुप लगाया है, ये प्लस आई ग्रुप है और प्लस आई ग्रुप कौन सा देता है इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट देता है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि इसी चार्ज पे, इसी स्पीसीज पे मैंने आई ग्रुप को बढ़ा दिया, प्लस आई ग्रुप को हमने बढ़ा दिया, तो ये मैंने आई ग्रुप को बढ़ा दिया, यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप है और नीचे भी एक प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देता है और इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। यहाँ से भी इसको क्या बना है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग मिल रहा है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग मिल रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग मिलेगा उतना ही है जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना ही क्या करेगा,
डिक्रीज होगा। और देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो इसको मिटा दिया जा रहा है। ये आर्डर जरूर याद करना है, आपको दिमाग में रखना है। अगर इसको मिटा दिया जाए और एक और लिया जाए, इस स्पीशीज को कार्बोकेटाइन स्पीशीज कहते हैं, ये याद रखना है। यह है, और मैंने इस पे एक ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं, प्लस आई ग्रुप जो है बढ़ाते जा रहे हैं, और नीचे भी हमने प्लस आई ग्रुप बढ़ा दिया। तो ये जो प्लस आई ग्रुप है ये क्या करेगा, इफेक्ट तीनों ओर से इसको मिल रहा है, और ये तीनों ओर से इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुशअप कर रहा है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे उतना ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना आई ग्रुप जितना जुड़ता जाएगा उतना ही क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना ही डिक्रीज होगा, और जितना डिक्रीज होगा उतना ही स्टेबल होगा। कोई भी न्यूट्रल स्टेट में कोई भी स्पीशीज होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हमको इसको न्यूट्रल बनाना है, इस चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, हमको डिक्रीज करना है, इसके मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेंगे, और जितना मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अगर हम बोलें कि 1 नंबर है या 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का है, तो इसमें अगर बोलें कि सबसे मोस्ट स्टेबल कौन है, तो यही वाला मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर 3 ओर से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। और लीस्ट स्टेबल कौन है, तो पहला वाला क्या है, लीस्ट स्टेबल है। और कोई आर्डर अगर पूछ दे कि इन दोनों का आर्डर बताइए, स्टेबिलिटी आर्डर बताइए, तो क्या करेंगे, सबसे मोस्ट स्टेबल है तीसरा नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर, और उसके बाद क्या है, पहला नंबर। तो ये बात क्लियर हो जाना है कि ये स्टेबिलिटी आर्डर है, इतना बात क्लियर हो गया। अब चलिए इस ग्रुप को अगर हम बदल देते हैं, यहाँ पर प्लस आई ग्रुप है और इस ग्रुप की जगह अगर हम कोई दूसरा ग्रुप लगा देते हैं, माइनस आई ग्रुप लगाते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या दिखता है। एक चीज इससे कंक्लूजन होके आता है कि जितना आई प्लस आई पावर बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, चार्ज जो मैग्नीट्यूड है उसका डिक्रीज होगा, और जितना डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज उसके जो मैग्नीट्यूड है उतना डिक्रीज होगा, उतना ही क्या होगा, स्टेबल हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं एक भाषा में, इसको नोट करके लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। मतलब जितना आप आई इफेक्ट बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, डिक्रीज होगा। और स्टेबिलिटी की बात करें कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इसको कार्बोधनायन कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट। मतलब जितना आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना ही स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दो चीज हमको याद रखना है, और ज्यादातर यही कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग देखते हैं जब इंटरमीडिएट क्या होता है, कोई कंपाउंड बनता है उसमें स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो यह एक चीज हमको याद रखना है। अब केस नंबर 2 जो बनता है इसको देख लेते हैं, केस नंबर 2 में क्या होता है। अब केस नंबर 2 जो है, केस नंबर 2, इस केस नंबर 2 में ये एक चीज है कि अगर इसी स्पीशीज पे कोई ग्रुप आवे और वह जो ग्रुप है वो माइनस आई ग्रुप हो, तो माइनस आई ग्रुप माइनस आई इफेक्ट देगा। जैसे एग्जांपल में देख लिया जाए कि CH2 है और यहाँ पर कोई माइनस आई ग्रुप जुटा है, माइनस आई ग्रुप, और माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, और खींचेगा तो जितना खींचेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस ग्रुप को अगर बढ़ाते जाएं इस स्पीशीज के ऊपर, इधर भी F लग गया और इधर भी F लग गया, तो क्या करेगा, ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा, तो ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और जितना ज़्यादा चार्ज के ऊपर, जितना ज़्यादा स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम 3 यहाँ पर खींचने वाला ग्रुप लगा दिए, इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी खींच रहा है ये भी खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब डिस्प्लेस कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को दूर भगा रहा है, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, और ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये हो जाएगा मोस्ट अनस्टेबल। तो ये मोस्ट अनस्टेबल है, ये जो स्पीसीज है मोस्ट अनस्टेबल। और यह जो स्पीसीज है जिसपे एक ग्रुप लगा है उसको हम लोग कह सकते हैं लीस्ट अनस्टेबल। तो ये कम खींच रहा है तो कम पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा,
और ये तीनों मिलकर खींच रहे हैं, तो इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो मोस्ट अनस्टेबल है। तो एक चीज़ यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपेंड ऑन द माइनस आई ग्रुप। और उसको हम लोग एक भाषा में लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। मतलब माइनस आई इफेक्ट जितना बढ़ेगा उतना ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही बढ़ेगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्टेबिलिटी की बात करें कि द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। मतलब कह सकते हैं कि अगर आई इफेक्ट बढ़ेगा, ज़्यादा ग्रुप लगेंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज करने का मतलब कि जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये दोनों बात याद रखना है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। ये रही बात किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का। अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग डिस्कशन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज स्पीसीज को कार्बेनियन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज कर देना है, और इसके क्वेश्चन भी हम लोग लगा लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज का देखना है, तो मान लीजिए कोई सपोज कर लीजिए कि ये स्पीसीज है और इसके ऊपर क्या है, कोई ग्रुप लगा है। अब ग्रुप ये प्लस आई ग्रुप भी हो सकता है, माइनस आई ग्रुप हो सकता है। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं फिर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये CH2 है और यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा है मेथिल, और ये मेथिल ग्रुप जो है प्लस आई ग्रुप है। और प्लस आई ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धक्का मारता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जितना धक्का मारेगा उतना ही ये जो चार्ज, जो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है बढ़ेगा, और निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ही अनस्टेबल होगा। चलिए मान लीजिए इसको हम बढ़ाते हैं, एक ग्रुप यहाँ लगा दिया और एक ग्रुप यहाँ लगा दिया, तो ये भी धक्का मारेगा, ये भी धक्का मारेगा, तो इस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि तीसरा कंडीशन ले लेते हैं कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ तीन ओर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुशिंग मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का क्या हो जा रहा है, नेगेटिव चार्ज का बढ़ जा रहा है। और अभी हमने बात किया कि किसी भी स्पीसीज पर जितना नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही अनस्टेबल होगा। तो ये मोस्ट अनस्टेबल है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या है, चार्ज है। और किसके वजह से मोस्ट अनस्टेबल हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से मोस्ट अनस्टेबल हो रहा है। ये भी प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट, ये मोस्ट अनस्टेबल है, मोस्ट अनस्टेबल स्पीसीज है। और अगर देखा जाए तो ये लीस्ट अनस्टेबल है, क्योंकि एक ही ओर से इसको क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुशअप मिला है, तो थोड़ा इसका कम बढ़ेगा, तो इसको लीस्ट अनस्टेबल स्पीसीज कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे। ये बात क्लियर होना चाहिए कि मोस्ट अनस्टेबल कौन है, यह है। लेकिन यहीं पर इस ग्रुप को अगर चेंज कर दिया जाए, माइनस आई ग्रुप लगा दिया जाए, तब क्या होगा, तो केस बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि अगर कार्बेनियन है, निगेटिव चार्ज कोई स्पीसीज, और उस पर क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, अभी प्लस आई इफेक्ट की बात हो रहा था, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। मतलब प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज उतना ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये बढ़ेगा तो यह बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन जो नेगेटिव चार्ज जो इस पे है, इसको हम कार्बेनियन कहते हैं, और यह हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। मतलब प्लस आई इफेक्ट मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे उतना ही इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यह बात कहानी होना चाहिए कि जितना इफेक्ट बढ़ेगा प्लस आई इफेक्ट, वैसे ही कार्बेनियन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिला, और इलेक्ट्रॉन मिलने से इस पे चार्ज क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। अगर यहीं पर मान लीजिए कि इस ग्रुप को केस नंबर ये 1 था और इसी को अगर डिस्कशन कर लें केस नंबर 2 बनाकर, तो क्या होगा? तो केस नंबर 2 में अगर देखा जाए यहीं पे नेगेटिव चार्ज के कंडीशन में कि अगर यहाँ पर माइनस आई ग्रुप लगा दे तब क्या होगा? तो और बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कम होगा। तो जितना ज़्यादा अगर माइनस आई ग्रुप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस पर नेगेटिव चार्ज की कमी होगी, और नेगेटिव चार्ज की कमी होगी उतना ही पॉजिटिव होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर देखा जाए इस तरह से कि मान लीजिए कि एफ लगा दिया तो ये क्या कर रहा है? एक बार ही खींच रहा है, लेकिन यहाँ पर हम 2 जगह एफ लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चार्ज जो होगा और कम हो जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर तीनों ओर लगा दिया, माइनस आई इफेक्ट लगा दिया, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, तो ये और भी कम हो जाएगा। तो अगर हम बोले कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो ये क्या हो जाए? ये मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये हम कहेंगे मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, मतलब मोस्ट स्टेबल है ये जो स्पीशीज है, मोस्ट स्टेबल। और अगर हम बोले कि लिस्ट स्टेबल कौन है, तो लिस्ट स्टेबल यह है, क्योंकि यह ज़्यादा नहीं खींच पा रहा है, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, मतलब नेगेटिव, जो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर ज़्यादा मिनिमाइज नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर खींच रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, ये भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है? मिनिमाइज हो रहा है। चार्ज जितना मिनिमाइज होगा उतना ही क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ये मिनिमाइज हो रहा है। तो इस तरह से हम केस बना सकते हैं कि जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप लगेगा उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक भाषा हम बोल सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। मतलब आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट जितना बढ़ेगा, जितना माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप लगेंगे उतना ही मैग्नीट्यूड, जो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उतना ही क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और कह सकते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ा रहे हैं तो उतना ही क्या होगा? स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा है? खींच रहा है, और खींच के जो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो ये दोनों आप लोगों को आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से, तो ये केस, इसमें केस नंबर 2 हम डिस्कशन कर रहे थे नेगेटिव चार्ज के लिए, तो ये हमको आना चाहिए। इसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं प्लस आई इफेक्ट, जो कि अभी हमने बताया था। तो ये चीज़ है। अब हम आगे चलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने के लिए। जैसे कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम लाया हूं। वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। कौन सा कार्बोकेटायन बहुत मोस्ट स्टेबल है? तो इसमें एक दिया है एग्जांपल CH3 CH2, यहाँ पर पॉजिटिव। दूसरा दिया है CH3 CH3, यहाँ पर पॉजिटिव। एक दिया है तीसरा CH3 CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव। और एक चौथा दे दिया आपका CH3 C पॉजिटिव, CH3 और यहाँ पर एक ग्रुप दे दिया है। ये बात क्लियर होना चाहिए कि यह जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है? तो आप देख सकते हैं कि सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन वही होता है जिसपे क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो? डिक्रीज हो। ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो? डिक्रीज हो। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, मतलब 1 से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। यहाँ पर 2 से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। जितना धक्का देंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यहाँ पर 3 लोग हैं इसको धक्का देने वाले, तो ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा क्या हो जाएगा? इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है
डिक्रीज हो जाएगी, और जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा उतना ही क्या हो, स्टेबल होगा। यहाँ पर देखा जा रहा है दो ओर से तो इसको मिल रहा है, लेकिन एक खींचने पे लगा है, तो दो ओर से तो ये मिनिमाइज हो रहा है, लेकिन एक खींचने में लग रहा है, तो ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन क्या है, यही है। तो यही मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यह एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन की जानकारी रहेगी तो हम स्टेबिलिटी आर्डर को बता सकते हैं। इसमें स्टेबिलिटी आर्डर भी आप कर सकते हैं कि कौन आर्डर लगा सकते हैं, तो आर्डर अपने से आप लोग करिएगा और बताइएगा कैसे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है जिसपे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। लेकिन यहां पर देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। CH3 CH2 और यहां पर लग गया F। दूसरा क्वेश्चन है CH3 तीसरा है और चौथा है